चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि हमने एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताना है जो कि ऑन द एक्स एक्सिस हो, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो, एंड ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को हो, एंड ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर हो। तो याद रखना है कि आपने यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताना है जो कि ऑन द एक्स एक्सिस हो, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को 5 यूनिट की दूरी पर हो। तो देखिए ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा पॉइंट है एंड ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को है, एंड कितना दूर है, 5 यूनिट की दूरी पर है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को एक्स एक्सिस पर हम 5 यूनिट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5। तो ये मिल गया हमारा वो पॉइंट जो कि ऑन द एक्स एक्सिस है एंड ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर भी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को 5 यूनिट की दूरी पर भी है। तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा -5, 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -5, 0। क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, तो आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे एंड आंसर को भी लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ग्राफ बनाना है एंड इस प्रकार से आपने इसका आंसर लिखना है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है। तो देखिए ये हमारा पहला पॉलिनोमियल यहाँ पर हमको गिवन है, यहाँ पर इसका वेरिएबल है x, इस पर हाईएस्ट पावर है 5, तो इसका डिग्री हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है 3, इस पर x है ही नहीं, तो हम x मान करके इस पर 0 पावर ले लेंगे। ठीक है, x पर हाईएस्ट पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 0। तो जब हमारे पास में कोई कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर है 3, इसके पास वेरिएबल है ही नहीं, तो हम वेरिएबल अपने आप से मान लेंगे x, और क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं तो उस पर पावर ले लेंगे 0, तो x पर हाईएस्ट पावर हो जाएगा 0, तो डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट को लाई करेंगे। ठीक है, हमारे जो ये पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये हमने बताना है। तो देखिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक्स भी प्लस का होता है, वाई भी प्लस का होता है, यहाँ पर एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में क्वाड्रेंट में साइन होते हैं। अब देखिए हमारा जो ये पॉइंट है इसमें एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, एंड एक्स माइनस का वाई प्लस का सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में जो पॉइंट है इसका एक्स 0 है, एंड जिस भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो वाई एक्सिस में लाई करता है, वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो हमारा जो ये पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया कि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखना है जो कि वेरिएबल y में होना चाहिए, यानी कि हमने वेरिएबल y में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखना है जिसमें y का कोफिशिएंट हमने लेना है 4 एंड कांस्टेंट टर्म को हमने लेना है -1। तो देखिए अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं y में तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं ay² प्लस by प्लस c। ठीक है, इस प्रकार से हम y में किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। तो देखो हम a की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 7y²। ठीक है, अब देखो y का कोफिशिएंट हमने कितना लेना है, y का कोफिशिएंट हमने लेना है यहाँ पर 4, तो b की जगह पर यहाँ पर आएगा 4y, है ना, यहाँ पर 4 आ जाएगा तो 4y बन जाएगा ये। एंड कांस्टेंट टर्म हमने कितना लेना है, कांस्टेंट टर्म हमने लेना है -1, तो यहाँ पर आएगा -1। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा पॉलिनोमियल बन गया जो कि वेरिएबल y में है, जिसके y का कोफिशिएंट कितना है 4 है, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो -1 है। तो ये बन गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।